अगर आप लोगों को भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज का शौक है तो आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी आप लोगों के लिए। इस सीरीज के टोटल 8 पार्ट्स हैं और 8 के 8 पार्ट ही बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी लाइन के साथ आते हैं। इस सीरीज का नाम है कैबिनेट ऑफ द क्यूरियोसिटी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे बहुत देर तक ट्रेंडिंग में भी रही है और ये सीरीज नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट हॉरर सीरीज में से एक है। तो आज की इस वीडियो में मैं कैबिनेट ऑफ द क्यूरियोसिटी के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा और इसके टोटल 8 पार्ट हैं तो मैं बाकी के पार्ट्स भी बहुत जल्द लाऊंगा। अगर आप लोग वो पार्ट्स मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। चले इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक मीट का पीस खा रहा होता है। तभी वो मीट उसके हाथ से छूट के नीचे जमीन में गिर जाता है। यह आदमी उस मीट के पीस को उठाने के चक्कर में इसकी बॉडी अकड़ जाती है और इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये था वॉर्ड 36 का मालिक मिस्टर वॉलमार्ट। ये लॉर्ड 36 क्या है ये तो कहानी में आप लोगों को आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें एक बहुत ही रूड इंसान निक से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि 24 आवर्स स्टोरेज नाम की एक जगह पर स्टोरेज की नीलामी पर आया हुआ था। अब बेसिकली ये स्टोरेज वो लोग लेते हैं जिन्हें के बैंक्स पे यकीन नहीं होता और वो लोग ये स्टोरेज लेकर यहाँ पर अपना कीमती सामान रखते हैं और इस स्टोरेज का हर मंथ रेंट पे करते हैं। जिन स्टोरेज के मालिक अपना रेंट पे नहीं करते या फिर वो लोग अपने स्टोरेज को चेक नहीं करने आते लंबे समय से तो ये लोग उसको मरा हुआ समझ के उसका स्टोरेज ऑप्शन पर लगा देते हैं। इन स्टोरेज के ऑप्शन में ये होता है अगर आप लोग वो स्टोरेज खरीद लेते हैं तो उस स्टोरेज के अंदर से जो मर्जी निकले, जैसे कि बहुत ज्यादा कीमती सामान भी निकले तो वो भी आपका और अगर कूड़ा निकले तो वो भी आपका। इसी तरह की स्टोरेज के ऑप्शन में बहुत से लोग आए हुए थे। अब पहली बोली लगती है जिसमें 36 का ऑप्शन होता है जिसको निक $400 से खरीद लेता है। ये 36 वोट उसी बुजुर्ग आदमी का था जो कि मूवी के स्टार्ट में मर गया था। अब निक कमाई के लिए इस तरह की स्टोरेज को खरीद के उनका सामान बेचा करता था। निक बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। कोर्ट की चाबी देने से पहले वहाँ का स्टोरेज रूम का केयर टेकर एडी उसे एक वीडियो दिखाता है। वो निक को बताता है कि कैसे लॉर्ड 36 का मालिक 1945 से रोज एक बैग लेकर उस स्टोरेज में आया करता था और अंदर 1-1.5 घंटा बिताकर वो बैग खाली करके वापस चला जाता। अंदर आने से पहले और बाहर जाने से पहले वो एक अजीब तरह का डांस भी करता होता था। बट निक को ये लगता है कि बुरे लोग उम्र के साथ पागल हो जाते हैं और वो इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता और यूनिट की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। के बाहर जाते ही एडी के पास एक बहुत ही पुरानी किराएदार मिस अमीलिया किराया देने आती है, लेकिन 2 महीने तक किराया ना देने और कॉल पे रिस्पांस ना करने की वजह से एडी को ये लगा था कि उन्होंने ये यूनिट छोड़ दी है। उसने ये यूनिट पहले ही नीलाम कर दी थी जो कि निक ने खरीद ली थी। जब एडी के कहने पे अमीलिया निक के पास आती है वो निक से कहती है कि मुझे उस यूनिट से अपनी फैमिली फोटोज और कुछ पर्सनल चीजें निकालनी है तो तुम मुझे वहाँ पर जाने की इजाजत दे दो। जैसा कि अब वो यूनिट निक की हो चुकी थी कानूनी तौर पर, ये वो अमीलिया को यूनिट चेक करने से साफ मना कर देता है, वो भी काफी रूड वे में। निक उससे फैमिली फोटोज के बदले $1000 मांगता है जो कि काफी सेल्फिश मूव था। लिया के निक को मना करने पर निक उसे उसी यूनिट का पुराना टूटा हुआ लॉक पकड़ा के वहाँ से चला जाता है और अमीलिया तब गुस्से में उससे ये कहती है कि काश कि तुम नर्क की आग में जलो और ऐसा उसको कर्ज कर देती है। और अब निक लॉर्ड 36 में कुछ वैल्यूएबल सामान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो नोटिस करता है कि उसकी यूनिट बाकी यूनिट्स के मुकाबले में काफी छोटी थी। एडी भी निक को बाहर खड़ी अमीलिया का सामान लुटाने के लिए कहता है, लेकिन निक के मुताबिक उसका वॉर में एक कान खराब हो गया। उसकी बीवी उसको छोड़कर चलेगी और जब उसने सारे नुकसान सहे हैं तो वो फायदे क्यों छोड़ दे। इस मुद्दे पर दोनों की बहस हो जाती है, लेकिन जैसा कि निक ने उस यूनिट को कैदे पे लिया था तो वो एडी को बुरा भला सुनाकर वहाँ से चला जाता है। शाम तक निक को वहाँ से एक सोने का शैंडलियर, इंसानी बालों से बनी हुई फ्लावर्स की पेंटिंग, किसियोन्स टेबल, कुछ चेयर्स मिलती हैं। जब वो बेचने जा रहा था तो एक इंसान उसके सर पर मारकर कार तोड़कर कल तक $12000 लुटाने का कहता है। वहाँ से वो इंसान चला जाता है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि निक यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ था तो वो इंसान भी उससे अपने कर्जे की वसूली करने ही आया हुआ था। खैर तब भी अमीलिया वहाँ बाहर ही खड़ी हुई थी जिसे निक जानवरों की तरह भगाकर अंदर फर्स्ट एड के लिए आ जाता है। यहाँ पर एडी उसे एक शॉप का एड्रेस देकर उसे वहाँ पर चीजें बेचने के लिए बोलता है। शॉप पर उस स्टोन टेबल को देखते हुए अचानक ही उसका एक दराज खुल
खुल जाता है जहाँ से 3 बुक्स निकलती हैं। बुक्स की कीमत का अंदाजा लगाने के लिए शॉप ओनर अगाथा बुक्स की कीमत का अंदाजा लगाने के लिए अपने एक दोस्त को बुलाती है। उसका दोस्त उन बुक्स को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उन्हें अनोखी बुक्स बताते हुए उससे 4th वॉल्यूम के बारे में पूछता है। वो 3 किताबों के $10,000 और अगर वो 4थी किताब ही निक उसे ला कर दे दे तो वो उसे $3 लाख आज के ही आज देगा। उसके मुताबिक वो 4th वॉल्यूम सबसे ज्यादा अनोखी किताब है और उसमें ऐसे सिंबल्स और स्पेल्स है जिससे एक डीमन को बुलाया जा सकता है और उसको इसी दुनिया में रोका जा सकता है। लेकिन डीमन के साथ सौदा पूरा होते ही ये किताब और उसे बुलाने वाला इंसान दोनों ही जलकर राख हो जाते हैं और यही रीजन है कि ये किताब किसी को भी नहीं मिलती सवाए इसके कि उस डीमन के साथ धोखा हुआ हो और वो अपनी कीमत को ना वसूल कर पाए और वो किताब यहीं पर रह जाए। निक और अगाथा का दोस्त दोनों स्टोर रूम जाने लग पड़ते हैं 4थी किताब को ढूंढने के लिए, जहाँ पर रास्ते में गाथा का दोस्त निक को लॉर्ड 36 के पिछले ओनर के बारे में बताता है। वो बोलता है कि पिछले ओनर की फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो लोग यूरोप से अमेरिका आकर सेटल हो गए थे। वो फैमिली बुरे लोगों के लिए हथियार बनाया करती थी और उस यूनिट का आदमी बहुत ही ज्यादा लालची था जिसने सारी दौलत जुए में उड़ा दी थी। जिसके बाद उसने शैतान के पुजारियों से दोस्ती कर ली और एक डीमन को समन करके अपनी बहन डॉटी वॉलमर्ट के शरीर में उसको जगह दे दी थी और ये केस उस टाइम में बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। पर निक इस स्टोरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। अब यूनिट में किताब को ढूंढते टाइम यानी कि 4th वॉल्यूम को ढूंढते डॉल्टी वॉर्मर की मिसिंग की कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी मिलती हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि यूनिट की एक दीवार खोखली थी और इसलिए ही वो यूनिट इतनी छोटी थी और फिर वो लोग उस दीवार को खोलते हैं तो अंदर से बहुत ही तेज गंदी बदबू आ रही थी। अथा का जो दोस्त होता है वो शैंडलियर में कैंडल्स लगाकर उसको जला देता है ताकि बुरी शक्तियां उनसे दूर रहें और निक को किसी भी चीज को छूने से और किसी भी चीज से नजरें मिलाने से मना करता है। अब अंदर उन्हें दीवारों पर हर जगह जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां लगी हुई मिलती हैं, यानी कि यहाँ पर पक्का कुछ न कुछ शैतानी कैद है। खैर रास्ते के एंड पर उन्हें एक सर्कल के अंदर पिछले ओनर की बहन डॉल्टी वॉल्मा मिलती है जिसका पूरा शरीर सड़ चुका था और मुंह भी उसका खोखला हो चुका था और बाल उसके जमीन से चिपके हुए थे। उसका मुंह जो कि पूरा का पूरा खोखला हो चुका था उसके अंदर हम डीमन को हिलता हुआ देख पाते हैं जो कि कोई ऑक्टोपस टाइप का क्रिएचर होता है और जैसा कि रूमर्स थे कि उसके भाई ने उसकी बॉडी के अंदर उस डीमन को रख दिया था और शायद से उसने उसको अंदर से खा लिया होगा और वहीं पर रह गया। और मुझे लगता है कि डोटी के ब्रदर जिसने कि ये सारा काम किया था वो जानता था कि यहाँ पर क्या कैद है और शायद से इसलिए ही उसने यहाँ पर ये नई दीवार बनवा दी थी जिसके चलते कोई भी इस जगह को ढूंढ ना पाए। और वहाँ पर उन्हें उन बुक्स का 4th वॉल्यूम भी रखा हुआ दिखता है और अगाथा का दोस्त निक को सर्कल की लाइन पर जाने से मना करता है, लेकिन उस किताब को लेने के लिए निक उस लाइन से पार चला जाता है और गलती से निक उस लाइन को मिटा भी देता है और तभी वो डीमन निकल के अगाथा के दोस्त को जान से मार देता है और वो किताब भी जलकर राख हो जाती है। यानी कि ये डीमन यहाँ पर पक्का किसी नए शिकार का वेट कर रहा था। अब वो डीमन निक के पीछे लग जाता है और निक भागता हुआ स्टोरेज हाउस के गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका जो गेट था वो बाहर से बंद था। लेकिन तभी अमीलिया गेट पर आ जाती है और निक उससे दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन अमीलिया निक के गेट गिराने के बावजूद भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती और उसी के दिए हुए टूटे ताले को गेट पर लटका कर चली जाती है। यहाँ पर निक को डीमन खा लेता है और स्टोरेज लाइट की लाइट्स ऑफ होते ही कैबिन ऑफ द क्यूरियोसिटी के फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दिएगा। और इसी के साथ यार अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर कर दिया करें। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।